गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द चैम्पियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा MPGK का क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि आगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन थोड़ी ही दिन में आ जाएंगे। तो आप तैयारी यदि अच्छे से करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, लेक्चर को पूरा देखिएगा और शुरुआत से देखिएगा, स्टार्ट क्लासेस से देखिए, जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए और MPGK का बढ़िया तैयारी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आपको कल यहाँ तक बता दिया था पिछले क्लास में कि मध्य प्रदेश का जो लोगो है, जिसमें 24 स्तूप बने होते हैं, मध्य में बरगद का पेड़ है, शेर के जैसे चित्र वाला अशोक स्तंभ है, और इसके अगल बगल में दो धान और मतलब प्रमुख फसल धान और गेहूं के बाली का चित्र किया गया है। ये चीज़ें हम आपको कल बताए थे। ठीक है, ये क्या है, हम आपको फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ तक हम आपको बताए थे। ये हम आपको स्तूपों का जो चित्रण किया गया है, इसको भी हम गिन के बताए थे आपको कि कितने इसमें स्तूप बने हैं, मध्य में क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें हम आपको पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस और समझ में आएंगे। आज हम सामान्य ज्ञान का जो है मध्य प्रदेश का दूसरा लेक्चर मतलब देख रहे हैं, और MPGK का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, गान है। ठीक है, राजकीय गान। ये क्या है, राजकीय गान। ठीक है, राजकीय गान क्या है हमारा मध्य प्रदेश का, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आप देख पा रहे होंगे। इसका मेन क्या रहता है, जैसे हम इसको लिखते हैं, मेरा मध्य प्रदेश, ये क्या है हमारा राजकीय गान है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे क्या गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो जो ये मेरा मध्य प्रदेश है, ये हमारा राजकीय गान है। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे, हम आपको रचयिता बता देते हैं। इनके रचयिता थे, इनके रचयिता थे प्रसिद्ध पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी थे। महेश श्रीवास्तव जी थे। इन्होंने इस गान को वर्ष 2011 में, कब, वर्ष 2011 में लिखा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहेंगे।
इसके रचयिता जो है वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी हैं, और जो कि वर्ष 2011 में इनको ये गान को लिखा था। ठीक है, और इसको गाए कौन थे? गायक, इसके जो गायक थे, उनका नाम था शान। शान नाम के गायक ने इनको गाया हुआ है, ये गाना को। ठीक है, मध्य प्रदेश गान को। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें आपको क्या ज़्यादा बताएं हम आपको आगे। आगे ये हमारा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। ये ध्यान से देखिएगा इसको, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप सभी जानते होंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। तो इसका नाम है साहे बुलबुल। क्या नाम है? साहे बुलबुल। या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से? दूधराज। क्या नाम से? दूधराज नाम से जानते हैं ये पक्षी को। ठीक है, इसको राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो हम आपको बता दें कि इसको राजकीय पक्षी सन 1981 में। कब घोषित किया गया था? सन 1981 में। ठीक है, और इसको, इसका जो है साइंटिफिक नाम हम आपको बता देते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लावर कैयर। ठीक है, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? पैराडाइज फ्लावर कैयर। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पैराडाइज फ्लावर कैयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इनका संरक्षण कहाँ होता है? तो हम आपको बता देते हैं, इनका संरक्षण जो है सैलाना और सरदारपुर। सैलाना और सरदारपुर। सैलाना कहाँ आता है? तो ये धार में, और सरदारपुर रतलाम में इनका संरक्षण किया जाता है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। बाकी अभी आप बेसिक चीज़ें इनका जान लीजिए। अभी हम मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको अभी बेसिक चीज़ें बताते हैं, आगे सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अगला आता है अपना ये क्या है भैया? तो ये है हमारे राजकीय पशु। ठीक है, ये बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। ये देखिए इनके ये इनके ऐसे 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 करके इनके बारहसिंगा ये इस टाइप के कुछ दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? राजकीय पशु है। नाम इससे किस नाम से जानते हैं? बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा के नाम से इसको जाना जाता है। इनका जो है वैज्ञानिक नाम
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स डाउसेली। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स डाउसेली। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स डाउसेली। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान बता देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है बेसिकली। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? मंडला। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मंडला में पाया जाता है। तो ठीक है, अगला हमारा है, ये बताइए कौन सा फूल है? ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्या है? राजकीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप सभी को पता ही होगा, सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली। ठीक है, अब याद रह जाएगा जिनको याद नहीं था। ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये क्या है? सफेद लिली है। ये सभी को पता ही होगा। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम आपको लिखवा देते हैं। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। क्या है? लिलियम कैंडिडम। कैंडिडम क्या नाम है? लिलियम कैंडिडम। वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आपको तो, आप बहुत सब समझदार हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा और याद रखिएगा। और ये है हमारे मध्य प्रदेश का खेल। क्या है? मध्य प्रदेश का, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का राजकीय राजकीय खेल। बताइए खेल का नाम क्या है? इस खेल का नाम है मलखंब। क्या बोलते हैं इसको? मलखंब। अच्छे से लिख देते हैं। मलखंब ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अच्छा, मलखंब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। मलखंब का मतलब क्या होता है? मल्ल। मल का मतलब क्या होता है? मल। मल का मतलब होता है पहलवान। क्या होता है? पहलवान। और खंब का मतलब क्या होता है? खंब का मतलब होता है खंभा। ठीक है,
इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये इधर पहलवान लगे हुए होते हैं और ये बीच में एक खंभा रहता है जिसके ऊपर ऐसे इस तरीके से ये आकृति बना के खड़े रहते हैं और एक पहलवान ऊपर जाके ऐसे खड़ा होता है। ये आप वीडियो वगैरह में देखे भी होंगे। ये हमारा क्या है, खेल मलखंभ है। ओके, आपको चित्र में दिख पा रहा होगा कि किस टाइप से खेल होता है मलखंभ। ठीक है, तो मलखंभ जो खेल है, ये मलखंभ खेल है, इसका स्थापना कब होता है? 2013 मलखंभ का। ठीक है, मलखंभ एकेडमी, यहाँ हम आपको लिखवा दें मलखंभ अकादमी। मलखंभ अकादमी ये कहाँ है? उज्जैन। कहाँ है? उज्जैन। बाकी जब हम एकेडमियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम फिर से आपको दोबारा दोहरा देंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम जो पुरस्कार मिला था मलखंभ जो खेल होता है इसका पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार प्रभास जोशी पुरस्कार होता है। इस खेल में जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मध्य प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय मछली, इसका नाम क्या है? आप सभी जानते ही होंगे, इसका नाम है महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम आपको वैज्ञानिक नाम बता देते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है टॉर प्यूटिटोरा। क्या नाम है इसका? टॉर प्यूटिटोरा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉर प्यूटिटोरा। इसको थोड़ा याद करना मुश्किल है लेकिन आप याद करने का प्रयास करेंगे, आपको याद हो जाएगा। कौन से नदी में बेसिकली पाया जाता है? तो ये नर्मदा नदी में पाया जाता है। कौन से नदी में? नर्मदा नदी में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। आपको तो ये चीज़ तो बिल्कुल याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य की मछली क्या कौन सा है? महासीर है। ये तो आपको याद रखना ही है। इसको कब राज्य की मछली बनाया गया था? 2011 में। ठीक है, इतना तो आपको याद करना ही है। आगे नेक्स्ट ये है, आप सभी देख पा रहे होंगे बरगद का पेड़। ठीक है, तो इसको आप देखे भी होंगे। इसको हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष माना गया है। ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्या है? बरगद, या फिर इसको बोलते हैं वट वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम जो है
फाइकस बैंगलेसिस क्या नाम है? फाइकस बैंगलेसिस। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल याद रह जाएगा। अगला अपन देखते हैं, ये क्या है? बोलोगे सर आप तो नाच वाच दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये नाच है, लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। क्या बोलते हैं इस नृत्य को? तो इस नृत्य को बोला जाता है राई। क्या बोलते हैं? राई। एक एक इसमें आदमी होता है और औरतें होती हैं, जिसमें दोनों लोग ये किस प्रकार का डांस कर रहे हैं ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक एक चीज़ फोटो के साथ लेकर आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसा खेल होता है, कैसा वृक्ष होता है, कैसा मछली होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपके फ़ोटो के साथ लेके आया हूँ क्लास में, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये जो खेल है, इसमें एक ये आदमी होता है और ये औरतें होते हैं। तो जो आदमी होता है उसको विदूषक बोला जाता है, और जो ये महिलाएं होती हैं इनको बेढ़नी बोला जाता है। ठीक है, और ये ऐसे हाथ पकड़ के डांस करते हैं, ये आप चित्र के द्वारा देख पा रहे होंगे। इस नृत्य को हम क्या बोलते हैं? राई, जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको यहाँ लिख के भी बता देते हैं कि जो यहाँ पे बेढ़नी, जो ये बेढ़नी होते हैं और एक क्या होते हैं, विदूषक होता है। बेढ़नी होते हैं और विदूषक होते हैं। ठीक है, बेढ़नी जो है ये महिलाओं को बोला जाता है और विदूषक पुरुष को बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये किसका चित्र है? तो ये है सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन का चित्र है। ये आपको समझ में आ रहा होगा चित्र में। तो ये जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है। क्या है? राजकीय फसल है। इसको क्या बोलते हैं हम? सोयाबीन। क्या बोलते हैं? सोयाबीन। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम यहाँ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बताइएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लासिन मैक्स। क्या है? सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है ग्लासिन मैक्स है। क्या है? ग्लासिन मैक्स है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय फसल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लासिन मैक्स है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लासिन मैक्स है। इसी फसल के वजह से, सोयाबीन के
फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन होने के कारण हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ये किस कारण से कहा जाता है? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण। क्या? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सोयाबीन का जो है अनुसंधान केंद्र, ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर के अंदर है। कहाँ पे है? इंदौर के अंदर है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी जब हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे आगे तो इसको और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए। नेक्स्ट अपना आता है, कौन सा नदी है भैया बताइएगा देख के? तो ये है माँ नर्मदा, हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र नदी। क्या है? माँ नर्मदा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नदी। मध्य प्रदेश का राजकीय नदी क्या कौन सा है? नर्मदा। इनको सबको पता होगा, इनका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक से होता है। ठीक है, और ये जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवित नदी है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, बाकी इनके बारे में हम जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको इनका पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ बहती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं, क्या सब चीज़ें डिटेल में। अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो सामान्य सामान्य चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले आप थोड़ा थोड़ा जानकारी लीजिए, फिर धीरे धीरे करके हम आपको बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक लेके जाएंगे। ठीक है, पूरे डीपली आपको एमपीजी के पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका एमपी से आने वाला कहीं किसी भी एग्जाम में कहीं से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का। तो मध्य प्रदेश का इसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी। क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी है। ठीक है, ये बाकी इनके बारे में डिटेल जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी तो आप बेसिक चीज़ें जानिए। अगला है हमारा आम। अभी आम का सीजन भी चल रहा है, आप सभी लोग खा भी रहे होंगे। ठीक है, आम को तो हर कोई जानता है अच्छे से, बहुत प्यारा फल होता है, खाने में आनंद आ जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल। ठीक है, क्या है? आम। ये तो सभी जानते होंगे। इनका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, और नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, हम बता दें एक चीज़ और,
कि मध्य प्रदेश का जो आम अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? गोविंदगढ़ रीवा में है। ये चीज़ आपको पता ही होगा, तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है गोविंदगढ़ रीवा। कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा में है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। और एक चीज़ आपको और पता होगा कि जो आम की एक प्रजाति होती है, जो आम में कहा जाए तो सबसे बड़ा होता है, साइज में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। उसकी एक प्रजाति होती है जो कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में। उसका नाम आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक आम है जिसकी प्रजाति केवल कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में पाया जाता है, और वो सबसे बड़े साइज का आम होता है। तो उसका नाम मैं आपको बता दूं, एक प्रजाति होता है, क्या होता है? आम का प्रजाति होता है जिसका नाम है नूरजहां। क्या नाम है? नूरजहां। आप सभी को पता ही होगा, पता ना रहा होगा तो आप याद कर लीजिएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अलीराजपुर में। कहाँ? अलीराजपुर में पाया जाता है। ठीक है, और ये नूरजहां आम का जो प्रजाति है उसको लाया कहाँ से गया था? तो इसको लाया गया था कहाँ से? अफगानिस्तान से। कहाँ से इसका प्रजाति लाया गया था? अफगानिस्तान से। कहाँ से लाया गया था? तो इसको लाया गया था अफगानिस्तान से। ठीक है, आपको इतना पता होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की सारे क्लासेस मिलता रहेगा। ठीक है, और ये ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की क्लासों का मदद मिलेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो एक हम आपको नहीं बताए हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और रह गया है, इसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच। क्या है? माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच, या इसको कहीं कहीं पर माचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माचा। ये क्या है? तो ये है मालवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। क्या है? मालवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, आपको इतने चीज़ें समझ में आए होंगे। एक बार हम फिर से क्लास को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। क्या है राजकीय गान? मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी हैं। इनका ये रचना जो है 2011 में किया गया था, और इसके गायक कौन हैं? इसके गायक हैं शान। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये आप देख पा रहे होंगे। इनका जो है
1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था और ये इनका जो नाम है शाहे बुलबुल बोला जाता है और एक दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लारकेयर। क्या है नाम? पैराडाइज फ्लारकेयर। ये शाही बुलबुल जो पक्षी होता है बेसिकली अभी पाया जाता है सैलाना और सरदारपुर में। सैलाना कहाँ आता है? धार में आता है। और सरदारपुर कहाँ आता है? रतलाम में आता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें इनका तो जो सैलाना सरदारपुर जो है धार और रतलाम में, यहाँ पे इनका संरक्षण भी किया जाता है और बाकी चीज़ें हम डिटेल में आगे के क्लासों में जब नेशनल पार्क वगैरह पढ़ेंगे, संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब ये है राजकीय पशु बारहसिंघा। ठीक है, ये आपको चित्र के द्वारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स डाउसेली। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एमपी का जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? मंडला पर है। नेक्स्ट, राजकीय पुष्प सफेद लिली। ये सभी जानते होंगे, देखे भी होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैडिडम। क्या है? लिलियम कैडिडम। ये चीज आपको याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। क्या है? मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो मलखंभ क्या होता है? ये आपको चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। मल्ल मतलब पहलवान होता है, खंभ मतलब खंभा होता है। मलखंभ अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। मलखंभ पुरस्कार प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। खेल 2013 में इसको राजकीय खेल बनाया गया था। आगे हम देखते हैं राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है? महासीर है। ये आप देख पा रहे होंगे, राजकीय मछली क्या है? महासीर है। यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉर प्यूटीरिया प्यूटीटोरा। क्या है? प्यूटीटोरा। ठीक है, और ये कौन से नदी में पाया जाता है? तो ये नर्मदा नदी पर पाया जाता है। इतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है जो बरगद है। इसको बरगद भी बोलते हैं और वट वृक्ष भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बैंगलेसिस। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, ये आप चित्र के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये राजकीय नृत्य ये लोग कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं राई। क्या, कौन सा नृत्य कर रहे हैं? तो नृत्य का नाम है राई। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें एक बेढ़नी होती है और विदूषक होता है। बेढ़नी महिला को बोला जाता है, विदूषक पुरुष को बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट अगला होता है मध्य प्रदेश का राजकीय फसल। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सा है? सोयाबीन है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लासिन मैक्स। क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम ग्लासिन मैक्स है। और इसको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हम सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट भी बोलते हैं। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर पर है, और जो उज्जैन में सोच रहे होगे ना, तो उज्जैन में सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है सोयाबीन का। तो ये चीज आपको याद होगा। ये है मध्य प्रदेश का राजकीय नदी, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है जो जिनका नाम है माँ नर्मदा। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका नाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गोविंदगढ़ रीवा पर है। प्रजाति एक होता है आम का जिसका नाम है नूरजहां। ये अलीराजपुर में पाया जाता है। अभी अफगानिस्तान से इसको लाया गया था। इसके प्रजाति कहाँ से लाया गया था? अलीराजपुर, अफगानिस्तान से सॉरी लाया गया था, अलीराजपुर में लगाया गया है। ठीक है,
थे अलीराजपुर में। ये आम का किलो पता है, ये जो आम है इसका कम से कम 1.5 से 2 किलो, 2.5 किलो तक, 3 किलो तक इसका वजन होता है। ये आम का सबसे बड़ा आम मध्य प्रदेश में यहाँ अलीराजपुर में पाया जाता है, जिस प्रजाति का नाम है नूरजहां। तो ये चीज आपको याद हो गए होंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, राजकीय नाट्य है माचा, मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब हमारा बेसिक बेसिक चीजें जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ विधानसभा सीटें वगैरह, ये सब चीज़ें हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कुल विधानसभा सीटें कितने हैं? तो आप सभी को पता होगा 230 है। ठीक है, पहले हुआ करते थे, पहले कितना हुआ करते थे? तो पहले हुआ करते थे 230 प्लस 1, ये पहले हुआ करता था। जो एक सीट था ना पहले, जो ये एक सीट था, ये एंग्लो इंडियन का था। किसका था? एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन। अब बोलोगे सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? हम आपको बता रहे हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो ये जो एंग्लो इंडियन का सीट होता था ना, ये राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। अब बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो एंग्लो इंडियन सीट था पहले, अब कितना है? अब ये सीट को क्या किया गया है? ये सीट को फाइनली हटा दिया गया है। ठीक है, इस वजह से हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पहले हुआ करता था एक सीट ज़्यादा, 231 सीट। 230 प्लस 1, जो एक सीट था वो एंग्लो इंडियन का, मतलब राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है, आगे तो सर इसको कब हटाया गया? तो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा 126वां संविधान संशोधन बिल लगाया गया। कितना? 126वां संविधान संशोधन बिल लगाया गया। ठीक है, इसके बाद 104वां, इसके बाद 104वां संविधान संशोधन होता है। 104वां संविधान संशोधन होता है, जिसके कारण 25 जनवरी जिसके कारण 25 जनवरी 2020 को फाइनली एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया गया। ठीक है, तो अब अपने मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? 230 विधानसभा सीटें हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल विधानसभा सीटें तो आपको हम बता दिए कि टोटल विधानसभा सीटें जो हैं कितने हैं?
230 है। ठीक है। इसमें इसमें तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे सीट जो हैं डिवाइडेड होते हैं। तो विधानसभा सीटें तो आपको क्लियर हो ही गया है कि कितना है, 230। हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें हैं, आपको पता होनी चाहिए कितनी हैं, 29। कितने हैं? 29। दूसरा, राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश, ये हम सब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, अलग से मत सोच लीजिएगा। मध्य प्रदेश में तो 11 हैं। कितने हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 हैं। जिसमें लोकसभा में हम पहले बात करते हैं, किसमें? लोकसभा, लोकसभा में, लोकसभा में मध्य प्रदेश से एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 6 सीट रिजर्व है। क्या है? 6 सीट रिजर्व है। और लोकसभा में ही, लोकसभा में ही मध्य प्रदेश से एससी सीट मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का जो है कितना है, 4 सीट, 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए, एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीट रिजर्व होता है। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, विधानसभा में एसटी, एसटी मतलब अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति भाई लोग का कितना है, 47। कितने हैं? 47 सीटें आरक्षित हैं। टोटल कितना है अपने मध्य प्रदेश में? 230। इसमें से एसटी भाई का कितना है? 47 सीट रिजर्व होता है। और दूसरा होता है अपना एससी। अब एससी भाइयों के लिए जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा, विधानसभा में एससी मतलब अनुसूचित जाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अपने एससी भाइयों के लिए कितना है? तो इनके लिए है 35 सीट रिजर्व है। 230 में से 47 एसटी के लिए है विधानसभा में, और 35 किसके लिए है? ये क्या है? 30 सीट इतने आरक्षण हैं। क्या है? आरक्षण। इसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप 35 47 कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है? आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है, आरक्षण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और
इसी तरह से आप क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को पूरा देखा करिए, जिससे आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना आप पढ़िए। यदि आप पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो पुराने क्लासों को लेकर के आइए, और आप यदि अभी से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में एक एक चीज़ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो चलिए ठीक है, इसी क्लास को आप हम यहीं पे विराम देते हैं और क्लास को एंड करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।